हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो क्वेश्चन सीरीज है वो सभी संसद के हैं। ठीक है, संसद के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें से मैंने 101 क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, बिना टाइम ख़राब किए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है दोनों सदनों की? दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों का सत्रावसान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो कौन सी देन है? शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है प्रथम विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो कौन करता है सांसदों के वेतन का निर्माण? संसद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? संघीय सरकार। संसदीय प्रणाली कह दो या संघीय सरकार कह दो, इसी का नाम है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया? 1989 को। त्रिशंकु संसद का गठन 1989 को। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1922। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? है ना, तो संसद गठन का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन ने। संसद भवन का उद्घाटन 1927 में और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 12, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो किसका नियंत्रण होता है? संसद का। क्लियर है, संसद का नियंत्रण होता है धन निर्गम पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 नंबर, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा। और यही पूछ ले, उच्च सदन पूछ ले तो है राज्यसभा। निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है वो राज्यसभा। और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 550 होती है। कितनी होती है? 550 सदस्य होते हैं लोकसभा में अधिकतम। और अगर वर्तमान में पूछ ले कि कितने सदस्य हैं, तो 543 सदस्य हैं लोकसभा में। और राज्यसभा की बात करें तो इसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। ओके, और राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 17 है, 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक है वो यथावत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो किस में लाया जाता है? लोकसभा में। क्वेश्चन 19 है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है? तो 2 माह या 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अवस्था में संसद लोकसभा कार्यकाल को बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति के अंतर्गत बढ़ा सकती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? तो यूपी में है और कितनी है? 80 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो कब बढ़ाया गया था? 1976 में। ठीक है,
कब बढ़ाया गया था? 1976 में 2 बार बढ़ाया गया था, एक एक बार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो किसे कर सकती है लोकसभा? वित्त विधेयक को। 25 क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन सा है? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो किसका होता है? नियम समिति का। 27 क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। क्या कहा जाता है? लोकसभा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो किसको है निर्णायक मत देने का अधिकार? लोकसभा अध्यक्ष को है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 है। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके द्वारा नियुक्ति होती है प्रोटेम स्पीकर की? राष्ट्रपति द्वारा। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ओके, तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करवाता है और राष्ट्रपति है वो शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष है वो प्रोटेम स्पीकर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है कौन है? मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। मीरा कुमार एक महिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद है 81। क्लियर है? कौन सा आर्टिकल है? 81। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा गया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 35, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की मतलब जो अधिवेशन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नोत्तर सत्र। प्रश्नोत्तर सत्र शून्यकाल का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो कितने को कर सकता है? 2 को। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा 2 को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रपति अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। कौन होता है? लोकसभा महासचिव। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है? तो कौन करवाता है चुनाव? लोकसभा सदस्य करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ये तो क्लियर है कि इसका कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किस में? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से होता है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 44,
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, 25 चाहिए लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए चाहिए 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6। और राज्यसभा का कितना होता है यहीं पे बता दें, 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम जो सदस्य होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो कितने का नहीं होना चाहिए? 6 माह का। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो कब हुआ था लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति? लोकसभा स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी है? 84 सीटें। ठीक है, आरक्षित सीटें कितनी है? 84 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई? तो किस आधार पर की गई थी? जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिसंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो कब किया गया था? 1989 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था। कब किया गया था? 1968 में किया गया था। तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे पहले लोकपाल के अध्यक्ष? पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम या जो गणपूर्ति होती है उसे पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कितने की होती है? लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो कितने सत्र जरूरी होते हैं वर्ष में? 2 बार सत्र हैं वो जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो कहाँ पास किया जाता है जो वित्तीय बिल होता है? लोकसभा में पास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है अधिकतम? 552। 530 है वो राज्यों से है और 20 है जो 20 कहाँ से हैं? केंद्र शासित प्रदेश से, और बाकी 2 हैं वो आंग्ल भारतीय। ठीक है, आंग्ल भारतीय हैं 2 जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो संविधान में के अनुसार लोकसभा में कितने होते हैं? 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? विधायिका या इसका एक और नाम है विधान पालिका। दोनों के नाम से व्यवस्थापिका को जाना जाता है। बात करें सबसे पहले कि सरकार के कितने अंग हैं? तो कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, व्यवस्थापिका का जो कार्य है वो क्या है? देश के लिए कानून बनाने, और कार्यपालिका का कार्य है उन कानूनों को लागू करना। अगर बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका यह देखती है कि यह कार्य हो रहा है नहीं हो रहा, मीन्स निर्णय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद है 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि
संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है ये? अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 2 सदन है राज्यसभा और लोकसभा। तो कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद है 74, इम्पोर्टेंट है। 65 नंबर क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है जो जनता के द्वारा बनी होती है। उच्च सदन है राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा के द्वारा भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66, संसद के कितने सत्र होते हैं या संसद के कितने अधिवेशन होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 है। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र की बात करते हैं, ये फरवरी से मई के बीच होता है। ठीक है। मानसून सत्र है वो जुलाई अगस्त में, और शीतकालीन सत्र की बात करते हैं नवंबर दिसंबर में सत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। 69 है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? तो कब कराया गया था पहली बार लोकसभा चुनाव? 1951-52 में करवाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, 80 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें हैं यही है उत्तर प्रदेश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पर कौन सी सभा के सदस्यों की सदस्यता है समाप्त हो जाती है? तो किसकी हो जाती है? लोकसभा की। अगर वो 2 महीनों तक एब्सेंट रहते हैं तो उनका पद है वो समाप्त हो जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है तो उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शून्यकाल। ओके। क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, हर आम चुनाव के बाद संसद के कौन सी सभा का पुनर्गठन होता है? तो किसका होता है चुनाव के बाद? लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सी सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो किसका करता है? लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है। लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है घोषणा करने का अधिकार? राष्ट्रपति को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर? तो कौन कर सकता है? लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो किसके द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78, भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहाँ किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? लोकसभा में पारित किया जाता है। ओके। आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है संसद को भंग करने के लिए? राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है?
राष्ट्रपति। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 82। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर होता है। क्या होता है? जब दोनों सदन एक साथ बैठते हैं तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास करना। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। क्वेश्चन नंबर 84 है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई? तो कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? नहीं, दोनों ही नहीं करते। तो फिर कौन करता है संसद के दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अभी मैंने बताया था लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, दोनों सदनों की कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ओके, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है? तो किसके लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में क्या था? मतभेद हो रहा था। ठीक है, इसलिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। कब होता है? दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? प्रस्ताव है वो गिर जाएगा। ठीक है, क्या होगा? प्रस्ताव है वो गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो किसका होता है प्रथम विषय? प्रश्नकाल का होता है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय है वो प्रश्नकाल का होता है। आगे हम बात करते हैं, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो किसकी है? शून्यकाल की। आगे क्वेश्चन 93 है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन? 60 दिन। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे चर्चा भी की थी इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 2 महीने। आगे बात करते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार होना आवश्यक है? तो 2 बार। एक वर्ष में 2 बार जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर है 95। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है ये जो संयुक्त बैठक है? वो साधारण विधेयक के संबंध में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में से क्या कथित है? इनमें से 2 हैं, आपको बताने हैं कि दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। हाँ, ये सही बात है। भारत के संविधान से बात हो रही तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्न में विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो किससे होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है साधारण विधेयक। देखो इसमें ऑप्शन लगाए हुए हैं, तो पहला है इसका रॉन्ग आंसर है। सेकंड नंबर है धन विधेयक, ये भी नहीं है। और तीसरा है वित्त विधेयक, ये भी नहीं है। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। ओके, नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है या आवश्यक
कोरम है। तो कितना आएगा, 1/10 भाग है वो आवश्यक गणपूर्ति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कौन करती है, न्यायपालिका। ठीक है, तो क्या आएगा, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है। तो कितनी कर सकता है, 5 करोड़ रुपए। ठीक है, मतलब भारत सरकार निर्णय देगी कि संसद का कोई एक सदस्य है वो अपनी राशि में से इतना खर्च कर सकता है अपने क्षेत्र के लिए। तो कितना है, 5 करोड़ रुपए राशि खर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, किसी संसद का सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है कि इस सदस्य में योग्यता है या नहीं। तो इसका निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स। आज हमने संसद के 101 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। अब जिस एग्जाम में भी संसद के क्वेश्चन आएंगे वो मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन से बाहर जाएगा, बिकॉज मैंने 101 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।